आज की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई और भारत को लेकर। आपने नोटिस किया होगा कि मिडिल ईस्ट में वहाँ पर जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज सिचुएटेड हैं, उनमें से भारत का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप यूएई के साथ है। दोनों देशों ने आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया था। उसके बाद यूएई ने अपने देश में भारत की यूपीआई पेमेंट्स को भी मंजूरी दी थी। ट्रेड के साथ साथ दोनों देश एनर्जी, एजुकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में भी काफ़ी तेज़ी से पार्टनरशिप को मजबूत कर रहे हैं। और आपको शायद ये अंदाज़ा नहीं होगा कि भारतीय लोग आज की डेट में यूएई की ग्रोथ स्टोरी में क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और क्या कारण है कि यूएई अपने देश में सबसे बड़ा और भव्य हिंदू मंदिर बनाने की न सिर्फ परमिशन देता है, बल्कि मंदिर के लिए प्राइम लोकेशन के ऊपर ज़मीन भी फ्री में दे देता है। कंस्ट्रक्शन में भी सपोर्ट किया जाता है और मंदिर की इनॉग्रेशन के समय यूएई गवर्नमेंट के शेख वहाँ पर खुद ही शामिल होते हैं। आज हम ये सारी चीज़ें इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यूएई ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत के डेटा ने सबको चौंका दिया है। दरअसल यूएई ने एक डेटा जारी किया है जिसमें बताया कि उनके देश में इस समय वहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं उनमें कौन कौन सी नेशनैलिटी के लोग सबसे ज़्यादा संख्या में हैं, किस देश के नागरिक उनके वहाँ पर ज़्यादा रह रहे हैं। और ये डेटा अपने आप में ही चौंका देने वाला है। दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के लिए पॉपुलर यूएई की पॉपुलेशन है 1,11,00,000 और ये दिसंबर 2024 का लेटेस्ट डेटा है। अब यूएई की पॉपुलेशन 1,11,00,000 तो है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यूएई में सबसे ज्यादा लोग उनके खुद के देश के नागरिक नहीं हैं, बल्कि उनके अपने लोग अपने देश के अंदर ही माइनॉरिटी में रह रहे हैं। यूएई में केवल 11% लोग अमीराटीज हैं, वहाँ की नागरिकता रखते हैं। यानी टोटल पॉपुलेशन में से केवल 11 लाख लोग ही यूएई के खुद के अमीराती सिटीजन्स हैं और बाकी लोग दूसरी कंट्री से आकर वहाँ पर रह रहे हैं। अभी जो बाकी के 1 करोड़ लोग यूएई में दूसरी कंट्री से आकर वहाँ पर रह रहे हैं, इनमें सबसे ज्यादा संख्या भारतीय लोगों की है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। यूएई की टोटल पॉपुलेशन में से 27.2% भारत की नागरिकता रखते हैं। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हर 100 में से 27 लोग भारत से हैं, जो कि जॉब्स, बिजनेस या लेबर वर्क के लिए यूएई में रह रहे हैं। भारत के बाद सेकंड नंबर के ऊपर यूएई में 12.5% पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग रहते हैं। थर्ड नंबर के ऊपर 11.3% पॉपुलेशन यूएई के लोगों की खुद के सिटीजन्स की है। यानी यूएई में उनके खुद के नागरिकों की संख्या भारत और पाकिस्तान के लोगों से भी कम है। फोर्थ नंबर के ऊपर यूएई में 7.3% बांग्लादेशी भी रहते हैं। फिफ्थ के ऊपर 5.5% फिलीपीन से हैं। सिक्स्थ के ऊपर 5.2% ईरान से हैं, जबकि 4.2% इजिप्ट से हैं। 3.13% श्रीलंका से हैं। उसके बाद 3.1% नेपाल से भी हैं, जबकि 2% यूएई में लोग चाइनीज भी रह रहे हैं। अब सबसे ज्यादा 27% भारत से हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि यूएई को चलाने में, यूएई की डेवलपमेंट में भारत का बहुत ही बड़ा योगदान है। अब ये जो 30 से 35 लाख इंडियंस आज की डेट में यूएई के अंदर वहाँ पर रह रहे हैं, ये हेल्थ केयर से लेकर एजुकेशन, सेल्स, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, कम्युनिकेशंस, कंस्ट्रक्शंस, हर एक फील्ड में है। और ये ना सिर्फ वहाँ पर यूएई की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, बल्कि भारत सरकार को भी इनका ज़बरदस्त फायदा हो रहा है, क्योंकि अकेले यूएई से ही भारत को हर साल 24 से 25 बिलियन डॉलर की रेमिटेंसेज आती हैं। अब ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि यूएई की गवर्नमेंट और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट भी इंडियंस को लेकर काफ़ी वेलकमिंग है। ऊपर से यूएई के अंदर वहाँ पर कट्टरपंथी ताकतों के ऊपर रोक लगाकर मॉडर्न इस्लाम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इस्लाम के साथ साथ बाकी रिलीजन्स को भी रिस्पेक्ट दी जा रही है, खासकर हिंदू रिलीजन को। इसलिए पिछले कुछ सालों से भारत के लोग सऊदी अरब को अवॉइड करके यूएई जाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। खैर, वैसे अगर आपको लाइफ में मौका मिले तो आप कौन से देश जाना पसंद करेंगे, यूएई या फिर सऊदी अरब? नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं।